नमस्कार। फुटकर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन चौधरी। मॉडल गांव की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं भावना गंगवार, जो कि ग्राम सागरपुर से पंचायत सहायक हैं। नमस्कार भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मॉडल गांव की श्रृंखला में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि मॉडल गांव से आप कब से जुड़ी हुई हैं और आपको मॉडल गांव की जानकारी कब मिली? मैम नमस्कार। मैं मॉडल गांव से लगभग 6 महीने से जुड़ी हुई हूँ। मुझे मॉडल गांव की जानकारी अपने ग्राम प्रधान एवं मॉडल गांव की टीम के द्वारा हुई। अच्छा अच्छा भावना जी, मॉडल गांव से जुड़ने के बाद आपने मॉडल गांव से क्या क्या सीखा? मैम मॉडल गांव से जुड़ने के बाद मैंने विकास से संबंधित 25 बिंदुओं को गांव में कैसे लागू किया जाए, इसके बारे में बहुत कुछ सीखा, जिससे हमारा गांव आत्मनिर्भर बन सके। 25 बिंदुओं में जैसे शिक्षित, कोई अनपढ़ ना रहे, रोजगार, सभी हाथों को काम मिले, चाहे वह छोटे हो या बड़े, सभी के पास रोजगार हो, और योगा के साथ दवाई। भावना, आपके गांव में लोगों को मॉडल गांव से जुड़ने के बाद क्या क्या लाभ हुआ है और किस प्रकार से अपने गांव का जो आप विकास करना चाह रही हैं, तो मॉडल गांव से जुड़ने के बाद आप कितना विकास कर पा रही हैं? ओके मैम, मॉडल गांव के द्वारा हमें समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं, जैसे कृषि से संबंधित एफपीओ की जानकारी हमें समय समय पर मिलती है, जिससे कि हमारे किसान उन योजनाओं का लाभ ले सके और उनके अंदर एक नई सोच हो सके कि कृषि न करें बल्कि कृषि व्यापार करें। गांव के लोग मॉडल गांव की टीम के द्वारा अच्छे विशेषज्ञ अधिकारीगण के संपर्क में आएंगे, जिससे कि वह ये समझ पाएंगे किसी भी नए अच्छे कार्य को करने के लिए हमें अत्यधिक पैसा, पावर या पद की जरूरत नहीं है, बल्कि एक नई सोच, इच्छा शक्ति, लगन, ईमानदारी, नेतृत्व, नीति आदि की जरूरत। ठीक है। अच्छा भावना, आपके गांव में आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनकी वजह से आप अपने गांव को आत्मनिर्भर नहीं बना पा रही हैं? गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले तो उन्हें शिक्षित करना होगा। अधिकतर लोग अशिक्षित हैं एवं उन्हें समय पर कोई भी खास कृषि व्यवसाय अगर उनके लिए दिया जाए तो उनके पास कोई समय पर जानकारी नहीं मिलती और पूर्णतः उनके पास जानकारी भी नहीं होती है, और किसी अन्य व्यवसाय को शुरू करने के लिए वे उसके नकारात्मक बिंदु, जैसे कि उससे होने वाली हानियों के बारे में सोचते हैं, जबकि उसको शुरू नहीं कर पाते हैं। उनके पास पूर्णतः कोई खास जानकारी भी नहीं होती है। जी जी। अच्छा ये बताइए भावना, पंचायत सहायक के रूप में आप अपने गांव का विकास करना चाहेंगी, तो मॉडल गांव से जुड़ने के बाद मॉडल गांव से कितनी मदद, किस तरीके की मदद आपको मिल पा रही है अपने गांव को जो है वो विकास की ओर ले जाने के लिए? मैं पंचायत सहायक के रूप में मैम गांव के लोगों को ग्राम स्तर पर चल रही सभी योजनाओं के बारे में उन्हें लाभ दिलाना चाहूंगी। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता तो होता है पर पूरी जानकारी नहीं होती और वे लाभ से वंचित रह जाते हैं। पहले तो हमें उनको सारी जानकारियां देनी होंगी। मॉडल गांव की टीम हमें कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय, जैसे कि किसानों की आमदनी बढ़ सके और वह आत्मनिर्भर बन सके, उसके लिए पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और बागवानी आदि को ऊंचे स्तर पर ले जाना होगा, जिससे कि उनकी आमदनी काफी हद तक बढ़ सके। मॉडल गांव की टीम किसानों की आय को दोगुना कर सके और उन्हें आत्मनिर्भर बना सके। इसके लिए हमें उनसे कुछ इंटरेस्ट पे, मतलब उन्हें पेमेंट मिल सके, जिससे कि वो नया व्यवसाय शुरू कर सके और उन्हें अच्छे से जानकारी भी मिल सके। मैम एक बात और कहना चाहूँ, गांव का हमें विकास करने के लिए हमें उसके शहरीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की आत्मा एक गांवों में ही निवास करती है, इसलिए हमें गांव की कला, संस्कृति, इतिहास को उसकी धरोहर समझ के उसका संरक्षण करना चाहिए एवं हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि गांव के लोग आत्मनिर्भर बन सके, उनके हाथ को काम मिल सके, उन्हें किसी की जरूरत ना हो, बल्कि उसका हमें शहरीकरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो भावना बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ भावना गंगवार, जिन्होंने बताया कि मॉडल गांव से जुड़ने के बाद वो किस तरीके से अपने गांव को विकास की ओर ले जा रही हैं। ऐसे ही मॉडल गांव की श्रृंखला में और भी इंटरव्यूज और भी हस्तियों से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।